जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम भगवान नारायण की विशेष कृपा का पाठ, भगवान वासुदेव की विशेष कृपा का पाठ जो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ चल रहा है, उसके हम अध्याय के साथ साथ उसका महात्म्य का भी श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि श्रवण करने मात्र से हमें पता चलता है कि इस अध्याय का क्या महात्म्य है और इसको अगर हम इसका पाठ करते हैं तो हमें इसका क्या फल मिलने वाला है। तो चलो श्रवण करें 7वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण बोले कि हे लक्ष्मी, एक पटेल नामक नगर था। वहां एक शंकुकरण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं प्रदेश को जा रहा था। रास्ते में शंकुकरण को एक सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गया। तब उसके साथी उसकी दाह क्रिया करके आगे को सिधारे और जब लौटकर घर आए तब उसके पुत्र ने पूछा कि मेरे पिताजी कहाँ है। तब उन व्यापारियों ने कहा कि तेरे पिता को सर्प ने डस लिया था, सो वह मर गया। यह पदार्थ तेरे पिता का है, सो तूल है। 1 करोड़ रुपया दिया। उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अधोगति से मरा था। तब उस बालक ने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे हुए मरे की गति कैसी करनी चाहिए। पंडितों ने कहा कि नारायण बलि क्रिया कराओ, उर्द के आटे का पुतला बनाकर चुन्नियां चढ़ावो। जैसे विधि पंडितों ने कही तैसी करी। बड़ा यज्ञ किया, बहुत से ब्राह्मण जिमाए, पिंड पत्तल कराया। फिर पुत्र बोला कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं उसको मारूंगा। उसने व्यापारियों से पूछा, मुझे वह ठोर बताओ जहाँ मेरा पिता मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल वह ठोर तुझे बता दे। वहां ले जाकर खड़ा किया, देखा तो वहां एक बाबी है, जिसे वह कुदीले से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां एक सर्प निकला। सर्प बोला कि तू कौन है, मेरा घर क्यों खोदता है। बालक ने कहा कि मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है उसे मैं मारूंगा। तब सर्प बोला कि हे पुत्र, मैं ही तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा कि हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा कि हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर से भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से ही मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर और नगर से जितने गीता जी का पाठ करने वाले थे सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। और जब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया तब तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाकर विमान पर चढ़कर पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने श्री गीता जी के पाठ के 7वें अध्याय का जो महात्म्य पढ़ा है उसका समापन होता है कि कैसे इसके पाठ से अधम देह की छूट जाती है। भगवान नारायण की विशेष कृपा होती है। जो इस पाठ का श्रवण करते हैं, जो इस पाठ को अपने पितरों के नाम पर समर्पित करते हैं, उनके पितर अति प्रसन्न होते हैं। और जो श्रवण भी करते हैं तो उनके पितर उनको विशेष आशीर्वाद देते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमें भगवान वासुदेव के आशीर्वाद के साथ साथ हमारे भी बुजुर्गों का, हमारे भी पितरों का आशीर्वाद हमको मिले। इसी कामना के साथ जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।